आज हम डिस्कस करेंगे 1000 MCQs की सीरीज़। आज कुछ MCQs हल करेंगे हर नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए। अभी हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। What do you mean by sinuses? इसका मतलब ये है कि साइनसिस का मतलब क्या है। A. Space between two bones, cavities in the bones, space between two tissue layers, space between two lungs। साइनसिस जो भी होता है वो हमेशा दो बोन के बीच में होता है। जैसे नाक में साइनसिस है, इसको साइनस कहते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन को साइनसाइटिस कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए, स्पेस बिटवीन टू बोन्स। अभी दूसरा सवाल है, स्मॉलेस्ट वेन इन द बॉडी, सबसे छोटी वेन जो जिस्म में है वो कौन सी है। वेन्यूल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स। तो सबसे छोटी वेन जो होती है वो वेन्यूल्स होते हैं। वेन्यूल्स एक छोटी वेन होती है जिस्म में। हवर्शंस कैनाल फाउंड इन, हवर्शन कैनाल किस में पाई जाती है, ये किस में होती है। तो इसका जवाब होता है बोन। ये हवर्शन कैनाल बोन में पाई जाती है। कौन्स टेस्ट डन फॉर डायग्नोसिस सेफेल्स, गोनोहरिया, कालमेडिया। तो कौन्स टेस्ट सेफेल्स को डायग्नोस करने के लिए की जाती है। इसका आंसर है सेफेल्स। 5वां नंबर क्वेश्चन, टाइप ऑफ कार्टिलेज सीन एट टेम्पिनो-मैंडिबुलर जॉइंट। कार्टिलेज टेम्पोनी-मैंडिबुलर जॉइंट में कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है। हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। जो टेम्पिनो-मैंडिबुलर में कार्टिलेज पाया जाता है उसको कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, पोट्स डिजीज क्या है। पोट्स एक टीबी है, वो क्या है। टीबी मेनिंजाइटिस, टीबी स्पाइन, टीबी बोन या टीबी लंग्स। पोट्स डिजीज ये बोन की डिजीज है, इसमें टीबी हो जाती है बोन में, उसको पोट्स डिजीज कहते हैं। पोट्स disease, also known as tuberculosis spondylosis, is a rare infection disease of the spine। स्पाइनल कॉर्ड में स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, उसको कहते हैं बोन में डिजीज। टीबी हो जाती है, टिपिकली काज बाय एन एक्स्ट्रा स्पाइनल इन्फेक्शन। ये स्पाइनल में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको कोई बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से। रेब्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रेन ओरिजिनेट्स इन, रेब्डोमायोसार्कोमा किस में पाया, चिल्ड्रेन में कहाँ से होता है। सेरिब्रम में, किडनी में, स्ट्राइटेड मसल्स टेंडन। ये जो होता है ये स्ट्राइटेड मसल्स में होता है। ब्रेन्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन, ब्रेन्स ट्रैक्शन किस में दी जाती है। फ्रैक्चर ऑफ फीमर के फ्रैक्चर में, फ्रैक्चर ऑफ नी के फ्रैक्चर में, फ्रैक्चर ऑफ तिबिया के फ्रैक्चर में, या फ्रैक्चर ऑफ फिबुला। ब्रेन्स
ट्रैक्शन फीमर फ्रैक्चर ऑफ फीमर में दी जाती है। बेस्ट पोजीशन फॉर ए क्लाइंट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज, सबसे बेहतरीन पोजीशन कौन सी है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में? पहला है नी चेस्ट पोजीशन, जैसे सजदा करते हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, लेटरल पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जिसमें सीधा लेटा के थोड़ी टांगे ऊपर कर देते हैं, इसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कहते हैं। जैसे सीधा लेट गया, फिर टांग को थोड़ा ऊपर कर देंगे, बीपी लो हो गया उसको हाई करने के लिए, या कोई भी शॉक लग गया हो। सबसे क्वेश्चन नंबर 10, कोल्ड कैलोरीज टेस्ट। कोल्ड कैलोरीज टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द फंक्शन ऑफ द। कोल्ड कैलोरीज टेस्ट किस लिए की जाती है, किस चीज़ के फंक्शन मालूम करने के लिए कोल्ड कैलोरीज टेस्ट होती है? पहला ए हार्ट, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, बोन्स। कोल्ड कैलोरीज जो है ब्रेन स्टेम के लिए की जाती है, ब्रेन के स्टेम के लिए की जाए। इन ट्रियाज इमरजेंसी, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, इसको ट्रियाज कहते हैं। येलो कलर इंडिकेट्स इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, लेस अर्जेंट। इसका जवाब है अर्जेंट। ट्रियाज में येलो कलर का मकसद है अर्जेंट, इसको भी देख लो, ये भी अर्जेंट है। कोई पेशेंट आ जाए ट्रियाज में तो उसको येलो सिग्नल दें तो इसको माना अर्जेंट समझेंगे। ए स्ट्रेटेजी कॉमनली यूज्ड टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स कॉल्ड। A strategy commonly used to improve therapeutic communication skills called active listening, resting and clarifying, validating, process recording। कॉमनली थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की लिए कौन से स्किल ज़रूरी हैं? प्रोसेस रिकॉर्डिंग, जो भी करेंगे उसको रिकॉर्ड रखेंगे तो उसमें पेशेंट की मालूमात वगैरह सब सेव हो जाएगी। Which is not ethical principle? Autonomy, non-maleficence, justice, non-beneficence। इसमें कौन से नॉन एथिकल प्रिंसिपल्स हैं? उसमें है नॉन बेनिफिशेंस, ये नॉट एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। 14 सवाल, अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे। एक दिन में स्किन से कितना पानी फ्लूइड लिक्विड लॉस होता है? ए है 450 ml, 250 ml, 100 ml, 1000 ml। ये थोड़ी मिस्टेक है, LM लिख दिया है, इसको ml समझा जाए। राइट आंसर इज 450 ml। अर्ली साइंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज, ये पार्किंसंस डिजीज होती है ना, उसको कहते हैं, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रेडिकार्डिया, ट्रेमर्स। तो इसका आंसर है ट्रेमर्स, कपकपाना। पार्किंसंस में डिजीज में पेशेंट कपकपाता है। Which of the following antiplatelets is prodrug? Which of the following antiplatelets is a prodrug? Dispirin, diperidone, ticlopidine। एंटीप्लेटलेट्स प्रोड्रग वो है टाइक्लोपिडीन। आर्गोमेंट्रिन इज यूज्ड इन, ये मेडिसिन है, पोस्टमार्टम हेमोरेज, कॉन्ट्रासेप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, ब्रेस्ट एनगोरमेंट। तो
अर्गोमेट्रिन यूज़ होती है पोस्टमार्टम हेमोरेज में। ये इसमें कंडीशन देखेंगे, कुछ कंडीशन में ये यूज़ नहीं होती पोस्टमार्टम में। द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स फ्लोटिंग टिप्स, लेटेंट केस, क्लिनिकल केस। फ्लोटिंग टिप आइसबर्ग में क्लिनिकल केस को शो करती है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग, बच्चों में जो है ना मिड आर्म सर्कमफेरेंस कांस्टेंट होते हैं, कितने सालों तक, कितने महीनों तक हर चीज़ बढ़ेगी लेकिन मिड आर्म नहीं बढ़ेगा। उसको जब भी चेक करेंगे उतना ही होगा। तो ये है 1 से 5 साल तक मिड आर्म का सर्कमफेरेंस सेम रहता है। दूसरा सवाल है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की लगाने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस। तो जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। इसके 2 डोज होते हैं। Which of the following vaccine is contraindicated in pregnancy? Contraindicated in pregnancy. ये which of the following vaccine is contraindicated in pregnancy? तो इसमें कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है, नहीं लगाई जा सकती प्रेगनेंसी में? MMR, हेपेटाइटिस बी, DPT, DT। आंसर है मीजल मम्प्स रूबेला, MMR। तो प्रेगनेंसी में सिर्फ टेटनस लगा सकते हैं। ये बेस्ट है फॉर द सीजर्स के बचाने के लिए। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ इमोबलाइज्ड क्लाइंट? जो इमोबलाइज्ड हो गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, बेड पे पड़ा हो, उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिस्क है? हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। तो जो इमोबलाइज्ड पेशेंट होगा, क्लाइंट होगा, उसमें चलना फिरना ही नहीं होगा, इंजरी होगी, तो उसमें हाइपरकैल्सीमिया के चांसेस होते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ solution should be for giving evacuant enema in adult? पेट को खाली करने के लिए, खारिज करने के लिए एनिमा में सॉल्यूशन जो है कितने मिकदार में देना चाहिए? 100 ml और लेस, 500 to 1000 ml, 1500 ml, 200 ml। तो इसमें जो आंसर है वो है 100 ml और उससे ज़्यादा इतना दे सकते हैं। 100 नहीं, ये गलत है। तो हम दे सकते हैं 500 से 1000 ml तक, 5000 से 100 ml तक, 500 से 1000 ml तक। ये खारिज करने के लिए एनिमा देंगे 500 से 1000 ml तक। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। जो
एंजाइना पेक्टोरियस के लिए मेडिसिन देते हैं, उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? तो उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प ये नहीं होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये भी नहीं होगा, इंक्रीज बीपी ये भी नहीं होगा, हेडेक इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वाज कॉल्ड द ब्लैक डेथ। जो फर्स्ट महामारी शुरू हुई थी, जैसे कोविड अभी चल रहा था, तो पहली कौन सी, ये तो दूसरी है, पहली कौन सी थी? पहली थी प्लग, लेप्रोसी, कोविड-19, रेबीज। प्लग जो है ये फर्स्ट पेंडेमिक थी इंडिया में एंड कुछ और मुल्कों में, तो आंसर इज प्लग। पेगेट डिजीज़ किस चीज़ की डिजीज़ है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, बोन डिसऑर्डर है। पेगेट डिजीज़ या डिसऑर्डर ये बोन का डिसऑर्डर है। एम्बोलाई ड्यू टू डीवीटी, ट्रेवल टू, एम्बोलाई ड्यू टू डीवीटी कहाँ ट्रेवल करता है? ट्रेवल टू कहाँ ट्रेवल करता है? तो इसमें समझना चाहिए कि डीवीटी का जो एम्बोलाई है वो लंग्स की तरफ ट्रेवल करता है, या लिवर की तरफ करता है, या किडनी की तरफ करता है, या हार्ट की तरफ करता है। तो जो एम्बोलाई है डीवीटी का वो हमेशा लंग्स की तरफ ट्रेवल करता है। जब डीवीटी होता है तो फिर उसमें जो एम्बोलाई है वो लंग्स में जाता है, लंग्स कोलैप्स होते हैं, तो इंट्यूबेशन सब कुछ होगा, डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोन डिस्फेजिया इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस, ये भी नहीं होगा, विटामिन डिफिशिएंसी ये भी नहीं है, फॉल्टी डेवलपमेंट में बोन डिस्फेजिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच बोन इज नोन एज ए चीक बोन, चीक बोन किसको कहा जाता है? पेलेटाइन, मैक्सिला, वूमर, जाइगोमेटिक। तो चीक बोन हमेशा जाइगोमेटिक को कहा जाता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नियोनेट मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नियोनेट मोर्टेलिटी का कॉमन काज क्या है? तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ नियोनेट मोर्टेलिटी इज डायरियल डिजीज़, बर्थ इंजरीज, लो बर्थ वेट। तो कॉमन काज लो बर्थ वेट होता है, जो पैदा होते हैं 7वें महीने में, 8वें महीने में, उसको लो बर्थ वेट कहते हैं। विच टेस्ट इज कंट्राइंडिकेशंस इंडिकेटेड इन वुमेन विथ एंटीपार्टम हेमोरेज। तो कौन सी टेस्ट गुड नहीं है, कंट्राइंडिकेटेड है इन वुमेन, औरतों में, एंटीपार्टम, जो बच्चा पैदा होने से पहले जो ब्लड होती है, ब्लीडिंग होती है, उसमें कौन सी टेस्ट कंट्राइंडिकेटेड है? तो पहला अल्ट्रासाउंड एब्डामिन, इसमें तो कोई खतरा नहीं है, करवा सकते हैं। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, मसला यही है, इसमें हाथ से हम चेक नहीं कर सकते, पता नहीं क्या मसला है, इसलिए जो इसका आंसर है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, हाथ से जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें ये कंट्राइंडिकेशन। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस वेट, जो प्रेग्नेंट नहीं है वुमेन, उसकी यूट्रस का वेट कितना होता है? जो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है उसके यूट्रस का वेट कितना होता है? आंसर 60 mg, 120 mg, 50 mg, 80 mg। आंसर इज 60 mg। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का
यूट्रस वेट 60 mg होता है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर न्यूनेटल रिसक्सीटेशन, जब कोई यूनिट को रिसक्सीटेशन करना है तो उसमें पहले हम क्या क्या करेंगे? ABCT करेंगे, CTAB करेंगे, BACT करेंगे, TABC करेंगे। तो इसका जो है अडल्ट में ABCT करते हैं तो बच्चों में हम करेंगे TABC। TABC का मतलब क्या है? टेम्परेचर पहले चेक करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, फिर ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो आज हमने 34 क्वेश्चन करे हैं। कल इंशाल्लाह और करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।